हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है हमें। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। Look at all these things: clothes, utensils, food grains, comb, this bottle of honey, book. Each of these has a use, said Mona. मोना राजू अपनी अम्मा को उनका घर क्लीन करने में मदद कर रहे थे। तो उन्हें क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, अ बॉटल ऑफ हनी, बुक मिलते हैं। तो मोना कहती है कि दीज ऑल थिंग्स हैव अ यूज, मीन्स हम इन सारी चीजों का कुछ ना कुछ यूज में लेते हैं ना। तो मोना ने ये कहा, दिस इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, दीज आर रिसोर्सेज। अम्मा ने कहा कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिसोर्स है। अब क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर रिसोर्सेज? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कोई चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज की जाती है वो एक रिसोर्स कहलाती है। दैट इज नोन एज अ रिसोर्स। अ थिंग विच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स। अब देखो, अब ये इसमें कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग पार्ट क्या है? इट इज फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स। वो चीज हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज ओके, दैट थिंग इज ओके, लेकिन वो हमारी सराउंडिंग में मिलनी चाहिए, उसकी एक यूटिलिटी होनी चाहिए और उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। इट शुड हैव अ यूटिलिटी एंड वैल्यू। अब यूटिलिटी और वैल्यू क्या होती है? पहले हम कुछ रिसोर्सेज से एग्जांपल्स देखते हैं। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, the electricity you use in a house, the rickshaw you have to get home from school, the textbook you use to study are all resources. अब भी सारी वाटर वाटर ये आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसी नीड को? वो आपकी नीड क्या है? वो आपकी नीड, वाटर आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है ना? आपकी जो बुक्स होती हैं जिनसे आप पढ़ रहे हो वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। जो रिक्शा जिससे आप अपने स्कूल से घर आते हैं वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे लिए क्या हो जाते हैं? रिसोर्स। दीज ऑल बिकम अ रिसोर्स फॉर अस। और ये, योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज यूज्ड आर आल्सो अ रिसोर्स। आपके फादर ने आपके लिए टेस्टी स्नैक बनाया है। जो उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स जो डाली हैं, उन्होंने उसके अंदर जो फ्रेश वेजिटेबल्स डाली हैं वो भी क्या है? दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स। वो भी एक हमारे लिए रिसोर्स होता है। अब मैंने आपको बोला था कि एक थिंग रिसोर्स कब बनती है? जब वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। जब वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, जब उसकी कोई यूटिलिटी या वैल्यू होगी, जब वो हमारे सराउंडिंग्स में मिलेगी, तब ये यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी, बोथ आर सेम। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी बोथ आर सेम। Water, electricity, rickshaw, vegetables, and textbook have something in common. They have been used by you, so they have utility. उनमें कोई ना कोई चीज सेम होती है। वो हमारे द्वारा वो वी यूज देम, सो दे दैट इज अ थिंग विच इज कॉमन। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स अ ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। हाँ, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। मैंने बोला था पहले भी कि यूटिलिटी से भी एक ऑब्जेक्ट एक रिसोर्स बन जाता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब यूटिलिटी से रिसोर्स बन रहा है और कैसे रिसोर्स बन रहे हैं? राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू को भी जानना था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कि जब वो जो थिंग है, लाइक यू आर यूजिंग अ टेक्स्ट बुक, ये कब रिसोर्स बनेगी? जब इसकी कोई
जब इसकी कोई हमारे पास क्या होगी, वैल्यू, व्हेन इट विल हैव अ वैल्यू, तभी ये रिसोर्स बनेगी। इट इज it its use और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। उस रिसोर्स का जितना हम यूज करेंगे उसकी उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। लाइक एन एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का डेली कंजप्शन हमारे सोसाइटी में बहुत हाई होता है, तो इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो भी उसकी बहुत ज्यादा हाई है, उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई है, होती है ना। इट अ बिल कम्स ऑफ 700 रुपीज से ज्यादा का बिल आता है ना, तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा है। बट अब मैं एक एग्जांपल लिया आपके सामने, एक आयरन ओर का। आयरन ओर, व्हाट इज अ आयरन ओर? आप सबने आयरन देखा होगा, व्हाट इज अ आयरन? आयरन क्या होता है? आयरन जैसे आप आयरन टूल्स यूज करते हैं आपके घर में, टूल्स होते होंगे, टूल्स, दे आर मेड अप ऑफ आयरन। जब ये आयरन एक ओर फॉर्म में होता है, when this iron is it in ore form, it is having no use, उसका कोई यूज नहीं होता। आप क्या ओर में से जाके आयरन निकाल के आते हो क्या, कि ये यहाँ पे ओर है, आप यहाँ से गए, इसमें से आयरन निकाला, उसको घर पे लेके आए, फिर से टूल्स बनाए? नहीं, ऐसा थोड़ी करते हो ना। अब ओर से कोई और लेके आता है, उसको मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर हम यहाँ से मार्केट जाके लेके आते हैं, है ना। तो आयरन ओर की कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन आयरन टूल्स की यूटिलिटी है, उनकी वैल्यू भी होती है। How does something become a resource? We have done this paragraph. Value means worth. Value मतलब worth. Worth. Some resources have economic value, but some do not. कुछ resources होते हैं उनकी economic value होती है, economic value. Examples, मैं आपको बुक का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बुक का एग्जांपल नहीं बताऊंगा। इकोनॉमिक वैल्यू क्या मतलब होता है? हाँ, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब आप कोई मेडिसिन लेके आए, आपके एक तो आपने कोई मेडिसिन परचेज करी मार्केट में से, तो उसकी वैल्यू होगी। लेकिन अगर कोई मेडिसिन आपने होम में बनाई है, घर पे बनाई है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लाइक तुलसी लीव्स, टर्मरिक पाउडर, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, क्योंकि अब उसका कोई यूज नहीं होता है। अब हमें ज्यादा प्रेफरेबल मार्केट मेडिसिन लगती है, घर वाली मेडिसिन हमें प्रेफरेबल नहीं लगती। अब इसमें लिखा हुआ कि सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है लेकिन कुछ की नहीं। मैं बताया, मार्केट मेडिसिन की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन मेडिसिन प्रिपेयर्ड एट होम की नहीं होती है। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, गिव अ एग्जांपल, तो आप ये वाला आंसर, मेरा वाला एग्जांपल लिख सकते हो। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। अब ये लाइन का क्या मतलब है? जो रिसोर्सेज होते हैं, लाइक दिस इज अ मेडिसिन, ये इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू कब बढ़ेगी? इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी टाइम के साथ। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी कैसे? इन अर्लियर टाइम नो वन यूज, नो, देयर वाज नो मार्केट मेडिसिन, तो सब अपने घर पे मेडिसिन बनाते थे। तब उस घर वाले मेडिसिन की इकोनॉमिक वैल्यू थी, क्योंकि टाइम तब ऐसा था। बट अब टाइम ऐसा नहीं है, नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। अब हमारे पास मार्केट मेडिसिन अवेलेबल है, तो हम होम मेडिसिन को वी आर नॉट गिविंग, अब हम होम मेडिसिन को ज्यादा हम वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं। देखो, मैंने बोला था कि आपकी जो ग्रैंड माँ ने जो रेमेडीज बनाए उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है या फिर कमर्शियल वैल्यू नहीं है, दोनों सेम होते हैं। लेकिन अगर मैं उसका पेटेंट करवा लूँ, पेटेंट, तो उनकी इकोनॉमिक, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू आ जाएगी। और उसको फिर अगर मैं फिर में बेचूं, मेडिकल फिल्म में बेचूं, तो उसकी इट विल हैव इकोनॉमिक वैल्यू और इट कैन बी सोल्ड, सोल्ड हो सकती है वो, कोई मेरे को रोक नहीं सकता उसके बाद। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि उसका मैंने क्या करवा लिया, उसका मैंने पेटेंट करवा दिया। व्हाट इज पेटेंट? ये एक राइट होता है जो ओवर एन आइडिया, जैसे मैंने
मान लो मैंने एक रोबोट बनाया, ये एक मैंने रोबोट बनाया है। इट्स हैविंग 2 legs, 2 hands, 1 antenna एंड इट इज मल्टी फंक्शनिंग। ये कुछ भी काम कर सकता है। अब मैंने इसका पेटेंट नहीं करवाया, अब मैं बताता हूँ पेटेंट होगा ये। तो मेरा जो नेबर होगा उसने भी ऐसे ही रोबोट बना दिया, लेकिन उसमें कुछ वो कर दिए चेंजेस। चेंजेस कैसे? चेंज ऑफ द कलर, कुछ उसके बॉडी पार्ट्स बदल दिए, कुछ उसमें एक दो साल का टाइम लेके उसमें कुछ नई चीज डाल दी, जैसे कोई छोटा मोटा सा काम डाल दिया, है ना, डाल दिया। तो क्या होगा, वो भी अपना मार्केट में ले आएगा इसको। तो मेरे पास क्या बढ़ जाएगा, एक मेरे पास एक कंपटीटर आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट को और हाई रेट पे पहुंचाना पड़ेगा, मेरे को उसमें और मॉडिफिकेशन लाने पड़ेंगे उस मेरे नेबर को ये बताने के लिए नहीं इसका प्रोडक्ट खराब है ना। लेकिन अब मैं दूसरे सिचुएशन पे पहुंच गया, मैंने उसका पेटेंट करवा लिया। तो क्या होगा, मैंने वही रोबोट बनाया। ये मैं वापस वो रोबोट बता देता हूँ कैसे बनाया था मैंने। ये मेरा वो रोबोट रहा। अब मैंने इसका पेटेंट करवा लिया, तो क्या होगा, फॉर 20 years, हाँ, फॉर 20 years कोई मेरे इस रोबोट की कॉपी नहीं कर सकता। इन 20 साल में कोई भी मेरे रोबोट की कॉपी नहीं कर सकता है, ना उसमें कोई मॉडिफिकेशन ला के भी दे सकता है, क्योंकि वो चेकिंग होती है इनकी पेटेंटेड की। लेकिन जैसे मेरे 20 years खत्म हो गए, मेरे 20 years ओवर, तो फिर उस वक्त उसमें आप कितनी लोग उसकी कॉपी करो। और पेटेंट सिर्फ वंस होता है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है पेटेंट की। पेटेंट के टाइम में जैसे मेरा रोबोट था ना, उसको उसको मैंने पेटेंट करवा के मैं कितनी हाई प्राइस पे बेचूं, चाहे मैं उसको कितनी लो प्राइस पे बेचूं, इट्स माइंड, ये मेरी बात है। तो उस पर मेरा कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको जितनी मनी वो मैंने लिखी, मान लो मैंने दी 10,000 में, मैं उसको 10,000 में दे रहा हूँ। मल्टीपर्पज रोबोट है ये, बोला भैया ये मल्टीपर्पज रोबोट मैं आपको 10,000 में दे रहा हूँ, आई एम गिविंग इट इन 10,000। तो उसको 10,000 एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसको 10,000 एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, वरना नो ऑप्शन। 10,000 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे 20 साल होगा तो 10,000 का डिक्रीज भी हो सकता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, बड़ा छोटा नहीं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन छोटा सा। क्वेश्चन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। substance to a REC सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास से कि बताओ क्या होते हैं। तो उसका आंसर आपको ये वन वर्ड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, टाइम टेक्नोलॉजी। टाइम टेक्नोलॉजी ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू अ सोर्स। लास्ट में क्वेश्चन, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, दोनों पीपल की नीड्स पे रिलेटेड होते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, पीपल खुद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। क्यों? It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that led to the creation of most resources. अब जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल क्या लिया था, मैंने एक रोबोट बनाया, मेरा मेरा रोबोट, इसको किसने बनाया, मैंने बनाया या मशीन ने बनाया? मान लो वो मशीन ने बनाया, उस मशीन को किसने बनाया, एक और मशीन ने बनाया, उस मशीन को किसने बनाया, अब मैं लास्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ ह्यूमन ने बनाया। तो ह्यूमन, अब ह्यूमन ने इस मशीन को बनाया, इस मशीन के बनने के बाद तो ये रोबोट बन पाया, उससे पहले तो नहीं बन पाया। तो ह्यूमन इसका बेस होगा। तो ह्यूमंस आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, इन चार चीजों की वजह से ही
दैट लेड टू द क्रिएशन, उसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज बन पाए। आप अभी मोबाइल काम में लेते हो आप, यस, मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स किससे बने थे? मोबाइल फोन्स को भी ह्यूमन ने बनाया था। आपको कहीं जाना होता है, कार, आपको कहीं जाना है, कार किसने बनाई है? ह्यूमन ने। टीवी किसने बनाया? ह्यूमन ने। तो सारी चीजें ह्यूमन ने बनाई है। बाकी इनको प्रोसेस, इनके और वो बनाने के लिए और मशीन्स होती हैं, बाकी सारी ये ह्यूमन ने ही बनाई है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू मैनी अदर्स। हाँ, एक ये चेन बन गई, ह्यूमन ने ये बनाया, देखो कैसे चेन बनी, ह्यूमन ने ये, ह्यूमन ने ये बनाया, फिर इससे इससे कुछ यहाँ पे कुछ और बन गया, कुछ और बना, फिर ह्यूमन ने कुछ और बनाया, ये मशीन, यहाँ पे तो ह्यूमन ने मशीन बनाई, मशीन से कोई दूसरी मशीन से दूसरी मशीन बनी, ऐसे कर चलते 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 यहाँ पे एक और मशीन बनी, यहाँ पे फिर एक और मशीन बनी, तो एक चेन बन गई है। इट हैज बिकम अ चेन। और उसका चेन का बेस कौन है? चेन का बेस होता है ह्यूमन। यहीं पे ये वाली बात लिखी हुई है, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू मेनी अदर्स। एक डिस्कवरी और इन्वेंशन से बहुत सारे दूसरे बन पाए हैं। The discovery of fire led to practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted the development of newer modern modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast-flowing water into an important resource. Discovery of fire. पहले फायर को कोई नहीं जानते थे। अर्ली मैन ट्री पे से फ्रूट, रॉ फ्रूट खाते थे। फिर जब दो उन्होंने क्या किया, एक बार दो स्टोन को स्ट्राइक किया तो वो चिंगारियां, आप बोलते हो ना चिंगारियां, वो प्रोड्यूस हुई। उनको जब वो लकड़ी पे लगी तो फायर प्रोड्यूस हुई। तो फायर, फायर हम सब फैमिलियर है फायर से, लेकिन तब कोई फैमिलियर नहीं था। अब उस फायर से क्या हुआ, कुकिंग में हमारी हेल्प हुई। अदर प्रोसेसेस कैसे? मेल्टिंग ऑफ आयरन, सारे प्रोसेसेस। इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील से पहले अभी हमें कहीं जाना है फटाफट से, अब बच्चे हो तो साइकिल उठाई, बड़े हो तो कार मोटरसाइकिल उठाए और चले गए। हमें कहीं और जाना है, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, इट इज हैवी, तो हम उसको हैंड्स पे नहीं लेके जाएंगे, वी विल मेक अ, हम उसको बुलेट कार्ट पे लेके जाएंगे, ट्रॉलीज में। और पिकअप, देयर इज वन पिकअप आल्सो, पिकअप कम्स, आती ना पिकअप, पिकअप, अब पिकअप में लेके चले जाएंगे। तो बहुत सारे वो है हमारे पास ऑप्शंस है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वाटर, वाटर यहाँ से गिर रहा है, यहाँ पे हमने टरबाइन लगा दिया, टरबाइन से वो रोटेट हो रहा है, रोटेट से यहाँ पे जनरेटर चल रहा है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, पानी गिरा टरबाइन को भी, टरबाइन से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी गई, इलेक्ट्रिसिटी गई तो यहाँ पे टरबाइन चलने लग गई। तो ऐसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी हमारा काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी हमें ज्यादा यूज में नहीं हो रही। सोलर एनर्जी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इस वीडियो में हमने अभी आपको रिसोर्सेज बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। एक इसमें ग्लॉसरी थी हमारे पास, एक टेक्नोलॉजी, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये लेटेस्ट नॉलेज है किसी चीज को करने के लिए। यू आर यूजिंग लैपटॉप्स, लैपटॉप्स यूज कर रहे हो तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। और वो टेक्नोलॉजी कैसी है? टेक्नोलॉजी इज लेटेस्ट, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट है तभी हम उसको यूज कर पा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में? हमने इस वीडियो में पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज, एक चीज रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई यूटिलिटी या वैल्यू होती है, यूटिलिटी वैल्यू, और वो हमारे सराउंडिंग्स में मिल जाती है हमें इजीली, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, हर चीज की वर्थ नहीं होती, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती। जैसे मेडिसिन परचेज फ्रॉम अ मेडिकल शॉप हैज अ इकोनॉमिक वैल्यू, has an economic value or फिर commercial value, but a medicine prepared at home does not have a economic value। फिर इफ योर ग्रैंडमदर की हमने अगर कोई इन्वेंशन किया तो उस पर अगर हमने पेटेंट करवा लिया तो वो मेडिकल फिल्म में किसी भी कहीं पे भी बेचा जा सकता है
और उसका कोई 20 ईयर्स तक कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर सकता। उसमें हम कितना उसको इंक्रीज करके भेजे या उसको हम कितना डिक्रीज करके भेजे। टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं जो एक सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं। पीपल, टाइम और टेक्नोलॉजी के अलावा पीपल भी एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। पीपल आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। एक इन्वेंशन से हम दूसरी इन्वेंशन चलते हैं। पीपल्स आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज लेड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, मेनी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हर एक की डिस्कवरी से उसके आगे की डिस्कवरी हो, जैसे एक डिस्कवरी से आगे वाली सोची हमने, फिर एक से दूसरी ऐसे करते करते एक चेन बनी है, ऐसे करते करते ये चेन। डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर की डिस्कवरी हमें कुकिंग के लिए हेल्प करती है। व्हील हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम कुछ भी कहीं पे भी जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वाटर है, वाटर यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, हमने यहाँ पे टर्बाइन लगा के जनरेटर से उसे कनेक्ट कर दिया, टर्बाइन घूमी, टर्बाइन से एनर्जी जनरेटर में गई, टावर से हमने एनर्जी हमारे घर में सप्लाई करवा ली। तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट।